हेलो एवरीवन, माय सोल पर्पस 777 चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आशा करते हैं। चलिए आज ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या है। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर इसे देखिए। ठीक है, चलिए इसमें पार्ट 2 में है कि जब आप डिवाइन मस्कुलाइन से पहली बार मिलते हैं तो क्या फील करते हो, क्या क्या ऐसा होता है आपके साथ। जब आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन से पहली बार मिलते हो, पहली बार तो डिवाइन आपको पहले से ही संकेत देने लगते हैं, कोई ना कोई साइन देने लगते हैं कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपको मिलने वाला है, आप इस जर्नी में हो। पर डिवाइन फेमिनाइन का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि मतलब वो इस जर्नी में है या उनके साथ ऐसा कुछ भी है, तो इसलिए वो इतना ध्यान नहीं देती, पर उनको साइन पहले से ही दिखने लगते हैं। जब भी आप डिवाइन मस्कुलाइन से मिलती हैं, उसके 1-2 महीने या मंथ पहले ही आपको दिखने लगते हैं साइन। ठीक है, नंबर्स दिखना कई तरह के। बहुत लोगों को सबसे पहले नंबर हो सकता है कि 777 दिखे हों। मुझे तो सबसे पहले 777 ही दिखा था, 7 से ही रिलेटेड मुझे दिखता था। तो ऐसा हो सकता है, और आपको कोई भी नंबर पहले से दिख सकता है जब भी आप डिवाइन मस्कुलाइन से मिली होंगी। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप याद कीजिएगा कि जब आप डिवाइन मस्कुलाइन से मिली थी तो आपको पहले से नंबर्स दिखे थे, कुछ साइन मिले थे या नहीं। फिर जब आप डिवाइन मस्कुलाइन से जब आप मिलती हो तो मिलने के बाद थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, खिंचाव जैसा फील होता है उनकी तरफ कि कुछ अलग सा है, कुछ ना तो कुछ अलग सा है। और ऐसा लगता है कि मतलब कि जैसे मैं खुद से मिली हूँ, जैसे मेरा कोई सामने, हम दो हैं, मेरे जैसा ही कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, ऐसा एहसास होता है। मन में सवाल भी ऐसा आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं फील हुआ, इस इंसान के साथ ऐसा क्यों फील हो रहा है खिंचाव। पर तब आपको ऐसा नहीं कुछ पता होता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी कुछ होती है, या नंबर दिखते हैं, या डिवाइन मस्कुलाइन, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होता। तो इसलिए आप एकदम बस यही समझते हो कि एक आकर्षण है, ठीक है, एक खिंचाव है देख के, जैसे सबको होता है वैसे मुझे भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है। पर धीरे 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 इतना ज़्यादा आपको खिंचाव फील होने लगता है, आपको नाम भी दिखते होंगे। जब आप इस जर्नी में आते हो तो आपको नाम भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है कि आपने अपने डिवाइन मस्कुलाइन को देखा होगा, पर नाम नहीं भी पता था आपको उनका, फिर भी आपको नाम दिखता होगा। ठीक है, और वो अपने, बहुत लोग अपने डीएम से कैसे भी मिल सकते हैं, कॉलेज है, कोचिंग है, या कहीं आप घूमने फिरने गए हैं, या तो मतलब या तो कहीं पर ऑनलाइन भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी ज़रिए से आप उनसे मिल सकते हो। ठीक है, जब आपको उनका नाम नहीं भी पता होता तब भी आपको उनका नाम दिखता है, पर आप उस नाम की तरफ कहीं न कहीं फ़ोकस नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो कि ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है, उसके बाद धीरे-धीरे आपकी बात चालू होती होगी, बात करने की कोशिश करते होंगे, बात चालू हुई होगी। उसके बाद किसी का बबल फेस 2-3 डेज़ का भी होता है, किसी का 1 मंथ का, या किसी का 1 ईयर का, 2 मंथ, 6 मंथ ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इतने दिन का ही बबल फेस होता है, पर आपको साइन शुरू से ही दिख रहे होते हैं। जब आपकी लाइफ में डिवाइन मस्कुलाइन आए होंगे, उसके 1-2 महीने पहले से ही आपको साइन मिलना चालू हो गए थे, पर आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसा कुछ भी होता है। जब तक आपका बबल फेस चालू रहता है, आपको बहुत साइन दिखते हैं पहले से ही, और बबल फेस जब चालू रहता है तब भी, पर आप उस वक्त फोकस नहीं करते हो कि ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है, आप प्यार में डूबे, डिवाइन मस्कुलाइन में ही डूबे रहते हो, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो कि ऐसा कुछ भी है, नॉर्मल ही रिलेशनशिप समझते हो। पर धीरे धीरे जब बबल फेस से सेपरेशन आता है, ठीक है, जब बबल फेस आपका ख़त्म होता है, एंड होता है, जब सेपरेशन आता है, तब आपको इतना ज़्यादा पेन फील होता है, इतना ज़्यादा पेन फील होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे आज तक तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ किसी के लिए। जब आप सेपरेशन में आते हो,
तब आपका कहीं न कहीं ऐसा बुरा हाल हो जाता है डिप्रेशन में आने के बाद, इतना ज़्यादा आपको पेन मिलता है कि आपको एहसास होता है कि मतलब पहले तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। बहुत लोग आए गए, बहुत लोगों ने मेरे साथ बहुत किया, फिर भी कभी मुझे इतना दर्द नहीं महसूस हुआ कि किसी के जाने के बाद इतना भी दर्द महसूस हो सकता है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर भी आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, ठीक है? बहुत अकेलापन फ़ील, खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हो, ठीक है? कहीं न कहीं उस बीच जब आपका उनसे सेपरेशन होता है, तो कहीं न कहीं फैमिली में या जॉब या करियर में हर जगह आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फैमिली वाले एकदम से आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर करने लगेंगे, इतना ज़्यादा ट्रिगर करने लगेंगे। एक तो आपके पर्सन यानी डिवाइन मस्कुलाइन डीएम आपके छोड़ के जाते हैं। उसका ही आप पेन में इतना ज़्यादा होते हो, फिर आपको चारों तरफ से पेन मिलने लगता है, जॉब को आपकी छूट सकती है, कहीं न कहीं आपके फैमिली वाले भी इतना ट्रिगर्स करेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, तो हर जगह से आपका लॉस होता रहता है। हर जगह से इतना लॉस होता है कि आपका माइंड काम नहीं करता कि अचानक से ये सब क्या होने लगा है, ऐसा क्यों होने लगा है? और सबसे ज़्यादा तो फैमिली ही आपकी ट्रिगर करती है, इसलिए आप जो है अकेलापन फ़ील करने लगते हो, खुद को उन सबसे अलग कर खुद में ही व्यस्त हो जाते हो, खुद में ही सवाल चलने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस पर्सन के छोड़ने के जाने के बाद मुझे इतना पेन क्यों फ़ील हो रहा है? और उसके बाद उसके छोड़ने के बाद मेरे साथ ऐसा क्यों ये सब हो रहा है? पर ऐसा सब होता है, हर डिवाइन फेमिनाइन के साथ ये सब होता ही होगा, ठीक है? जब भी आपका बबल फेज़ ख़त्म होता है, सेपरेशन में आते हो, उसके बाद आपको बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते होंगे, डीएम की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी, जॉब, करियर और मनी से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम आती होगी, ठीक है? उम, पहले तो आपको इतना भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं समझ में आती होगी ना, इतनी ज़्यादा लगती होगी, पर हाँ, जब आप डीएम से मिलते हो, उसके बाद जब भी आपका सेपरेशन आता है डीएम से मिलने के बाद, उसके बाद मनी से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम दिखती है, ठीक है? फिर कहीं न कहीं आप एकदम डिवाइन आपको अकेला कर देते हैं, एकदम। आप अपने आप को उन सब से अलग करने पर मजबूर हो जाते हो, क्योंकि इतने सारे वो ट्रिगर्स ही देते हैं, तो आपको उन सब से अलग होना ही पड़ता है, ठीक है? जब आप उन लोगों से अलग होते हो, तब कहीं न कहीं आप अपने अंदर जाते हो, ठीक है? अपने आप में फ़ील करते हो, ऐसा ऐसा क्या है उस पर्सन में? ऐसा क्यों हो रहा है? इतना सब कुछ मेरी लाइफ़ में अचानक से इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? जब इतने सारे आपको सवाल आप डिवाइन से क्वेश्चन करते हो, तो आपको डिवाइन आंसर भी देते हैं, पर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि आपको ऐसा कुछ नहीं पता होता कि आपको नाम भी दिखता है लगातार, तरह-तरह के नंबर्स भी दिखते हैं, 555, 222, 333, 1, 144, तो वो तो मतलब बाद में दिखते हैं, वो इतना नहीं शुरुआत में दिखता है। वो तो जब जर्नी में थोड़ा बहुत आप आगे बढ़ते हो, थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम करते हो, तब कहीं न कहीं 444 नहीं, मतलब सॉरी 144 तब दिखते होंगे, पर जर्नी के शुरुआत में आपको 444 है, 111 है, 333 है, 777 है, 555 है, 999 है, 888 है, इस तरह के नंबर आपको दिखते हैं और डीएम का नाम भी बहुत दिखता है, पर आप उधर इतना ध्यान नहीं देते हो, क्या? पर इतना ज़्यादा डिवाइन आपको दिखाते हैं लगातार, दिन में मतलब 10 बार, 20 बार, किसी-किसी दिन तो 30 बार, 40 बार, ऐसे भी हो सकता है। इतना जब दिखाते हैं, तब कहीं न कहीं आपका ध्यान जाता है। फिर आपकी सर्चिंग चालू होती है, ठीक है? फिर आप यूट्यूब पर जाते हो, गूगल पर, आप कहीं भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हो कि क्या ऐसा कुछ भी होता है क्या? नंबर्स होते हैं क्या, दिखते हैं? या नाम किसी का दिख सकता है क्या? फिर जो-जो आपको दिखता है, फिर आपकी सर्चिंग चालू होती है। फिर आप यू इतने ज़्यादा साइन मिलने के बाद जब आप इतनी ज़्यादा सर्चिंग चालू करते हो कि इन साइनों का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्यों हम मुझे इतने दिख रहे हैं। जब आपका उन पर ध्यान जाता है, तो आप पता करने की जब कोशिश करते हो, फिर आपको पता चलता है। हाँ, और मतलब ये साइन है कि आपको ड्रीम में स्नेक बहुत ज़्यादा दिखते होंगे।
ठीक है। मतलब सांप आपको सपने में बहुत ज़्यादा ड्रीम में आते होंगे कि आपके ऊपर घूम रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हो। बहुत ऐसे भी सपने आते हैं जैसे कि आप सांप को काट रहे हो, ठीक है, वो आपके पीछे पड़े हैं, आप उनसे भाग रहे हो, तो सांप के बहुत ज़्यादा सपने आते हैं आपको। जो भी डिवाइन फेमिनाइन है उसको सांप के तो सपने आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सांप के सपने आते ही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैंने फिर कितने साइन अभी इसमें बताए हैं इस वीडियो में आपको। एक हो गया नंबर्स, और सांप हो गए, डीएम का नाम हो गया, डीएम ड्रीम में आते हैं। 4 साइन तो ये हैं कि शुरुआत में आपको दिख सकते हैं। जब फिर आपको सर्चिंग चालू होती है, फिर कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब या गूगल किसी से भी आप सर्च करके जब पता करते हो तो तब आपको कहीं ना कहीं पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये अभी इतना ही जानते हैं, और पार्ट 3 का आप वेट करिए। बाकी सारे साइन पार्ट 3 में ही आपको पता चलेंगे क्या क्या और भी आगे फील होता है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे और लोगों को भी हेल्प मिलेगी, उन तक भी वीडियो पहुँचेगा। चलिए फिर, राधे राधे।